इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग में आयोजित पाकिस्तान दिवस के कार्यक्रम में कश्मीर के अलगाववादी नेता मसरत आलम को भी न्योता भेजा गया है। खबर यह है कि मसरत आलम कार्यक्रम में नहीं आएगा, लेकिन मसरत को न्योते से कई बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता आसिफ कुरैशी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आसिफ, ये पाकिस्तान की तरफ से भारत को एक खुली चुनौती है, जहां मसरत आलम जिसकी रिहाई को लेकर इतना बवाल हुआ था, उससे भी न्योता दिया गया है पाकिस्तान की तरफ से। बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान डे के सिलसिले में जो सभी अलगाववादी नेताओं को जो न्योते गए थे, उसमें अब मसरत आलम का नाम भी जुड़ गया है। हालांकि 2 दिन पहले ही उनको ये न्योता मिला और लगभग सभी जो अलगाववादी नेता है वो दिल्ली या तो पहुंच चुके हैं या आज दिन में पहुंचकर शाम को होने वाली उस समारोह में शामिल होंगे जो पाकिस्तानी उच्चायुक्त की तरफ से रखा गया है। लेकिन यहाँ पर बता दूं कि मसरत आलम से आपसे थोड़ी देर पहले हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि उन्होंने इस बात की पुष्टि तो की कि उनको न्योता मिला है, लेकिन वो इस में शामिल नहीं होंगे, इस बात का भी उन्होंने व्याख्यान किया। उन्होंने कहा कि वो किन्हीं निजी कारणों से वहां नहीं जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान उच्चायुक्त की तरफ से एक चुनौती है सुरक्षा एजेंसी को, देश को और खासतौर पर केंद्र सरकार को, क्योंकि जिस तरीके से सभी अलगाववादी नेताओं को न सिर्फ इस समारोह में शामिल होने के लिए न्योता दिया गया, लेकिन कल देर शाम को मीरवाइज उमर से एक बैठक भी हुई है बासित की, और आज गिलानी की भी एक बैठक होनी है अब्दुल बासित से, जो कि इस समारोह के बिल्कुल के साथ ही होगी, लेकिन अलग 1 to 1 एक बैठक होनी है अब्दुल बासित की और सईद अली शाह गिलानी की भी। यानी कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो एक बार फिर ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि कश्मीर के जो अलगाववादी नेता हैं उनके साथ उनके कितने घनिष्ठ संबंध है और किस तरीके के संबंध है, इस तरीके की न्योते और इन बैठकों से साफ सामने आ रहा है। जी आसिफ, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, अलगाववादी नेता मसरत आलम कितनी बड़ी विवादित शख्सियत रहे हैं अपने आप में? जी देखिए, मसरत आलम कितने बड़े विवादित शख्सियत हैं, इस बात का खुलासा कुछ दिनों पहले ही हुआ जब उनकी रिहाई सामने आई। क्योंकि रिहाई के बाद जो विवाद सामने आया था उसमें खास तौर पर मसरत आलम के जो बारे में जो जानकारी आई है, 2010 का जो एजिटेशन हुआ हो या 2008 में अमरनाथ जमीन विवाद के दौरान जो एजिटेशन हुआ था, उसमें मसरत आलम के रोल किसी से छुपा नहीं है। हालांकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ने ही गृह विभाग, जो राज्य का गृह विभाग है, उनके गृह सचिव पर उसकी गाज गिरी, क्योंकि जो मसरत आलम का जो पीएसए खत्म हुआ उस पर जो गृह विभाग की तरफ से कार्रवाई नहीं हुई और मसरत आलम को छोड़ना पड़ा। तो उससे जो विवाद सामने आए हैं, काफी ज्यादा ये सामने आया है कि मसरत आलम काफी ज्यादा विवाद है। क्योंकि मसरत आलम के ये बारे में ये कह दूं कि हालांकि वो बाकी अलगाववादी नेताओं के स्टैचर के नहीं है जो उनकी पकड़ और पहुंच, लेकिन खास तौर पे युवाओं में देखे तो 2010 के एजिटेशन में जो पत्थरबाजी की घटनाएं हुई थी, उसको जिस तरीके से मसरत आलम ने लीड किया था, उससे कहीं ना कहीं वो जो विवादित चेहरा था उनका सामने आया। जिस तरीके के बयानात, जिस तरीके की रैलीज उन्होंने की और जिस तरीके के अगर यूट्यूब पे भी देखा जाए मसरत आलम कितने भड़काऊ भाषण दिए हैं, उन्होंने किस तरीके से भारतीय सेना को और भारतीय सुरक्षा बलों को कश्मीर में तो करने तक की बात कही, तो उससे जो उनका विवादित चेहरा है वो तो सामने आया है। हालांकि मसरत आलम के बारे में जो उनकी जो शुरुआत है अलगाववाद की, वो एक मिलिटेंट कमांडर के तौर पर हुई थी। वो अल-जहाद के मिलिटेंट कमांडर से बाद में गिरफ्तारी के बाद में वो अलगाववाद की राजनीति में आ गए, लेकिन कहीं ना कहीं जो उनका विवादित चेहरा है वो उनका सबसे ज्यादा सामने आता है। इस तरीके का जो न्योता अब उनको मिला है, कहीं ना कहीं मसरत को लेजिटिमाइज करने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान की तरफ से ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि जो बड़े अलगाववादी नेता है, चाहे मीरवाइज उमर हो, सईद अली शाह गिलानी हो, शब्बीर शाह हो, यासीन मलिक हो, अब उन्हीं की कैटेगरी में मसरत आलम को भी शामिल किया गया है ये न्योता देके। जी, और आसिफ, कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति भी बन रही है कि मसरत आलम की रिहाई से दरअसल पाकिस्तान के इरादे बुलंद होते हैं, क्योंकि जैसे ही मसरत आलम की रिहाई हुई, किसी गेस्ट की तरह से उसे निमंत्रित किया जा रहा है पाकिस्तान दिवस पर। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके के जो यहाँ पे माहौल बना है, खासतौर पर अगर देखिए जो राज्य विधानसभा के चुनाव है उसके बाद से, क्योंकि जिस तरीके की बात हो रही है कि दोनों देशों के बीच संबंध सुधारने की बात हो रही है, राज्य सरकार की तरफ से ऐसे इशारे दिए जा रहे हैं कि वो अलगाववादी हुर्रियत के साथ बातचीत शुरू करने के हक में है और वो इसमें पहल भी करेंगे कि राज्य स्तर के तौर पर वो अलगाववादियों को एंगेज करने की कोशिश करें, और केंद्र सरकार पर भी एक दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है कि वो भी जल्द से जल्द
हुर्रियत और अन्य अलगाववादी नेताओं के साथ कश्मीर समस्या के समाधान के लिए बातचीत शुरू कर दी। इस आंतरिक प्रक्रिया के साथ साथ जो भारत के विदेश सचिव स्तर की बातचीत शुरू होने वाली है, जिसकी पहल भारत की तरफ से ही शिवशंकर मेनन के पाकिस्तान दौरे के साथ ही शुरू हुई है। और अब जिस तरीके की प्रक्रिया सामने आ रही है कि एक तरफ दोनों देशों के बीच बातचीत की प्रक्रिया हो रही है, दूसरी तरफ राज्य स्तर पर अलगाववादियों और राज्य सरकार के बीच बातचीत की कोशिश हो रही है। ऐसे में पाकिस्तान भी शायद अपने आप को अलग होता हुआ देख रहा है, जिस कमी को वो पूरी करने की कोशिश इस तरीके से कर रहे हैं कि जो कश्मीर के अलगाववादी नेता हैं उनको बातचीत के लिए बुला रहे हैं, शायद उच्चायुक्त के स्तर पर। बिल्कुल, और आसिफ जैसी जानकारी आप दे रहे हैं कि ऐसे विवादित शख्स को अब न्योता दिया है पाकिस्तान उच्चायोग ने। मसरत आलम ने इसकी पुष्टि भी की है न्योते की, लेकिन कहा है कि वो शामिल नहीं होने जा रहे हैं इस समारोह में। आज दिल्ली में आपको बता दें, पाकिस्तान उच्चायोग में पाकिस्तान दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें कश्मीर के कई अलगाववादी नेता शिरकत करेंगे। कल कश्मीर के अलगाववादी नेता मीरवाइज उमर फारूक ने पाकिस्तानी उच्चायुक्त अब्दुल बासित से मुलाकात की थी। आपको बता दें कि पाकिस्तानी उच्चायुक्त और कश्मीरी अलगाववादियों के बीच हुई मुलाकात से नाराज होकर भारत ने पिछले साल अगस्त में दोनों देशों के विदेश सचिवों के बीच तय वार्ता रद्द कर दी थी। ताजा मुलाकातों पर पाकिस्तान उच्चायुक्त ने कहा है कि उन्हें नहीं लगता कि इस पर भारत सरकार को कोई एतराज है। I think during our meeting, with the Pakistani High Commissioner and their team, the emphasis is going to be on the fact that while we support India-Pakistan dialogue, तो आपको बता दें, अलगाववादी नेता मीरवाइज उमर फारूक ने अब्दुल बासित से मुलाकात की है। मसरत आलम को न्योता बाकायदा दिया गया। पाकिस्तान उच्चायुक्त की तरफ से कहा जा रहा है कि उन्हें नहीं लगता भारत को इस तरह के घटनाक्रम पर कोई नाराजगी होगी। हालांकि आपको यह बता दें कि पिछले साल अगस्त में इसी तरह से अलगाववादी नेता के साथ जब अब्दुल बासित, जो कि पाकिस्तान के हाई कमिश्नर हैं, जब उन्होंने बात की थी, तो तब विदेश सचिव स्तरीय वार्ता भारत और पाकिस्तान के बीच रद्द कर दी गई थी। लेकिन एक बार फिर पाकिस्तान की तरफ से यह खुली चुनौती भारत को। I don't think Indian government is objecting. I would rather suggest to my media friends not to make an issue out of a non-issue. पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित, उन्होंने ये भी कहा है कि पाकिस्तान प्रधानमंत्री मोदी के दौरे की राह देख रहा है और सार्क सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के पाकिस्तान दौरे से दोनों देशों के बीच रिश्ते सुधरेंगे। We attach, as you know, enormous importance to SAARC, and we hope that Prime Minister Modi's visit to Pakistan to attend the summit will add more to bilateral process as well. तो अलगाववादियों से पाकिस्तान की ये दोस्ती, देखना होगा इस पर भारत सरकार की तरफ से किस तरह की प्रतिक्रिया सामने आती है।